जय माता दी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस सुनने के बाद फाइनल है कि आप डर जाएंगे। जी हाँ, ये स्टोरी इतना खतरनाक और रियल होने वाला है, जिस सुनने के बाद आप फाइनल है कि डर जाएंगे। हाँ, और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आप डरे या नहीं डरे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो बता चलते हैं। ये कहानी है आज से 3 साल पहले की। जी हाँ, पटना में एक लड़का रहता था जो पढ़ाई के बहुत दिन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। पढ़ाई उससे कंप्लीट हो चुका था, इसलिए जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा था। बहुत दिन में जॉब के लिए अप्लाई किया, एक दिन उसका जॉब लग गया, उसे मुंबई बुलाया गया। ये लड़का मुंबई गया ये लड़का मुंबई गया इस तो वहाँ पे गया, और वहाँ के अभी मुंबई में उसे जो वहाँ पे उसे टेस्ट किया लोग, कहे कि ठीक है तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। 1 मंथ तक वहाँ पे ये काम किया। उसके बाद वे इसे दूसरे जगह पे भेज दिया लोग, ट्रांसफ़र कर दिया लोग कि अब तुम जाओ दिल्ली में काम करो। तो वे चला गया दिल्ली में। तो दिल्ली में गया तो दिल्ली के मालिक जो थे, मैनेजर, कहे कि 1 मंथ बाद आना, अभी जाओ तुम घर पे, कोई काम है तो करो या जाओ अपना घूम लो, 1 मंथ बाद आना। तो ये आया अपने घर आया तो ये इसे अपने कमरे से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। आते ही सब सामान अपने रूम में इधर उधर बिक दिया, और आते ही वो सांझ हो गया था। वो आया था तो रात के करीबन 10 बजे सो गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा सिगरेट की लत लग चुका था। वह बहुत ही ज़्यादा अब सिगरेट पी रहा था, बहुत ज़्यादा अब सिगरेट वो पी रहा था। जैसे ही सुबह होता था वो सिगरेट पी रहा था। उसी दिन भी उठा, बालकोनी में गया और सिगरेट पी रहा था। बालकोनी में से सामने के एक घर में एक लड़की लगी। वे सिगरेट पी रहा था तो देख रहा था कि वो वहाँ पे कोई काम कर रही है। फिर वे घर में आके इग्नोर किया, और फिर दूसरा दिन भी यही हुआ, फिर तीसरा दिन भी यही हुआ। ऐसे ही बीतते बीतते 10-15 दिन हो गया। तो ये पूछा, हाय तुम इस मोहल्ले में नए हो का? तो वे कहा कि हाँ। तो इसने कहा, मैं बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं हूँ। तो वे कही लड़की कही कि मैं यहाँ नहीं रहती थी, दूसरे रह के पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ आ गई। तो ये कहा, अच्छा ऐसा है तो ठीक है। ये चला गया। ऐसे ही उन लोग में अब बातचीत होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए लोग। ऐसे ही बहुत दिन हुआ। अब 1 मंथ बीत गया। ये जा रहा था फिर से अपना ड्यूटी करने के लिए। ये वहाँ गया, पहुँचा दिल्ली। ये ड्यूटी कर रहा था। ये ड्यूटी करके अपना रूम पे पहुँचा। रूम वहाँ पे एक दिया था, मालिक जो इस कंपनी का मैनेजर था उसे एक रूम दिया था। उस रूम में पहुँचा और जैसे ही बेड पे सोया, अच्छा से आराम से उसे नींद लग गया। और सुबह में उठा तो देखा कि मैं पटना में ही हूँ। ये बहुत घबरा गया कि मैं पटना में कैसे, मैं तो दिल्ली में था, तो पटना कैसे आ गया। ये अब सोचा, आके अब आया नीचे। इसे माता पिता कहे कि क्यों तुम तो दिल्ली गए थे, कब आ गए, हमें बताया भी नहीं। तो ये कहा कि मैं सोया तो दिल्ली में ही था, लेकिन उठा पटना में, तेलुगु में। तो ये सब उतने बात को ध्यान नहीं दिए। ये सोचे, इनकी फैमिली सोचा कि ये बहाना बना रहा है। तो फिर ये दिल्ली जाने के लिए तैयारी किया। फिर ये दिल्ली गया, वहाँ पहुँचा। और तो मालिक का, क्यों नौकरी करने का मन नहीं है क्या, कि तुम छोड़ के चल जा रहे हो यहाँ से, अकल नहीं आए। तो ये कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वे कहा, हमें उल्लू बना रहे हो, बोका समझो। वे भी इस बात को इग्नोर किया। और फिर उसी रात को काम करने के बाद रात को घर पे पहुंचा। घर पहुंचने के बाद फिर सोया। फिर सुबह में उठा तो फिर है पटना में। इसे सिगरेट पीने का बहुत आदत था, इसे फिर भरोसा नहीं हुआ। ये बालकोनी में गया और फिर सुबह में सिगरेट पी रहा था। वही लड़की फिर उस सामने वाली रूम में लोग थी। तो ये लोग बात तो अब कर ही रहे थे। तो वे पूछी कि तुम कल कहाँ थे, तुम लौके नहीं। तो ये बताया कि मैं बाहर गया था, लेकिन ये ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया।
ये कहा कि इतना आ गया, नीचे आया। फिर इसके माता पिता कहे कि तुम दिल्ली ना गए थे, नौकरी नहीं करने का मन है तो कह दो कि नौकरी नहीं करो, फालतू में हमारा पैसा क्यों जियान कर रहे हो। तो ये कहा कि नहीं, हमें नौकरी करने का मन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो उसके माता पिता उस पर खिसिया गए, कहे तुम्हें नौकरी करने का बहाना बना रहे हो कि तुम्हें नौकरी नहीं करना है, तो कह दो तुम्हारे लिए यहीं पे कोई काम ढूंढ देते हैं, यही काम करो। तो ये कहा नहीं नहीं, हमको एक बात और मौका दीजिए, हम जाएंगे। तो ये फिर दिल्ली गया। फिर मालिक ने इसे डांटा, लेकिन मालिक थोड़ा राम दिल का था तो माफ़ कर दिया। फिर रात हुआ, रूम में गया। रूम में कहा कि सो रहा हूँ तो वहाँ पे नींद खुल रहा है, आज सोऊंगा ही नहीं। वहाँ पे वे नहीं सोया। फिर ऑफिस गया, फिर आया, फिर नहीं सोया, फिर ऑफिस गया, फिर आया, फिर नहीं सोया। लेकिन अब 3 दिन हो गया था ऐसे कंटिन्यू। तो 3 दिन से कोई अगर सोया नहीं है तो उसे नींद तो लगेगा। तो ये चौथा दिन रूम पे जाता है तो इसे अचानक नींद लग जाता है। थोड़ा सा बेड पे जैसे ही सोता है तो उसे नींद लग जाता है। अब सुबह में उठता है तो फिर अपने पटना वाले रूम में है। फिर बाहर निकलता है बालकनी से तो वही लड़की लौटती है, तो उससे बात होता है थोड़ा बहुत, और ये नीचे फिर आता है। फिर इसके माता पिता गर्म हो गए कि तुम गए थे दिल्ली और अभी तो यहीं पे हो, कब आ गए, नहीं करना है नौकरी तो बतला दो, तुम्हारे लिए यहीं पर काम कोई ढूंढ देता हूँ। तो ये सब बात बताया, लेकिन उसके माता पिता भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन कहे ठीक है वैसा है तो चलो एक तांत्रिक के पास। उसे एक तांत्रिक के पास ले गया लोग। तो ये तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक से सब बात बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, देखिए बार पटना नींद खुल रहा है पटना के मेरे रूम में। तो तांत्रिक ने कहा अच्छा तो तुम एक काम करो, ये ताबीज़ बांध लो, हाँ अब वो तुम वहाँ पे जो रूम में सो रहे हो वो रूम को छोड़ दो। कहा अच्छा ऐसा है। वे जाकर वहाँ पे मालिक से माफ़ी मांगा और वहाँ का रूम छोड़ के दूसरा रूम ले लिया। फिर सोया, फिर सुबह उठा तो पटना का ही रूम उठा। अब इसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए कि तुम जाना ही नहीं चाहते, छुप के आ जा रहे हो स्टेशन पे से। जो बहुत समझाया फिर तो उसके माता पिता कहते हैं चलो तांत्रिक के पास। ये तांत्रिक पर बहुत गुस्सा था, उसी तांत्रिक के पास उसके माता पिता भी ले जा रहे हैं। फिर ये बहुत गुस्सा था उस तांत्रिक पे। गया, जाने के बाद सब बात बताया। तो ये तांत्रिक कहा कि अच्छा तुम्हारे साथ कुछ अलग हुआ है क्या, तुम वहाँ से ट्रांसफ़र होके आए हो। तो ये कहा कि हाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं गड़बड़ हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो वहाँ से आया हूँ और जैसे दिल्ली चलता है वैसे ही चल रहा है सब। तो ये कहा नहीं याद पा रहा हूँ, इसे कुछ याद नहीं पड़ रहा। लेकिन कहा था कि हाँ मैं आया था यहाँ पे तो एक सामने के फ्लैट में एक लड़की लौट रही थी, जो मैं जब सिगरेट वो बतलाया वहाँ पे सब बात, वो सिगरेट पी रहा था। तो ये कहा कि मैं जब सिगरेट पी रहा था वे तभी आती थी। तो ये तांत्रिक ने कहा अच्छा ऐसा बात है, तो मेरे दूर दृष्टि से मैं देख रहा हूँ तो उस रूम में कोई है ही नहीं। तांत्रिक थोड़ा लेवल के थे, वे दूर दृष्टि से अपने देख रहे थे तो उस रूम में कोई लौटता ही नहीं। वे कहा कि उस रूम में कोई नहीं है, तुम जाके उस रूम में चेक करो। तो वे जाता है अपने एक दोस्त को लेकर उसके आगे वाले घर में। वहाँ पे सिक्योरिटी से पूछता है अच्छा उस रूम में कौन रहता है। तो सिक्योरिटी का पागल हो क्या, वे रूम तो करीबन 5 साल से बंद है। तो ये इसे विश्वास नहीं हुआ। तो ये फिर तांत्रिक के पास जाकर बतलाता है कि हाँ बाबा 5 साल से वे रूम बंद था। तो ये कहे कि जाओ उस रूम को खोलो और उस रूम के कोई पुराना सामान मुझे ला के दो। तो ये कहा ठीक है बाबा। तो ये फिर आया इसके पास सिक्योरिटी के पास और सिक्योरिटी से कहा कि मुझे उस रूम की चाबी चाहिए। सिक्योरिटी कहा कि मैं नहीं दे सकता, बिना मालिक की परमिशन के बिना मैं तुम्हें रूम की चाबी नहीं दे सकता। तो अब ये फ़ोन लगाया मालिक के पास, मालिक को बुलाया और सब बात बताया। तो मालिक ने कहा अच्छा ऐसा है तो ले लो रूम की चाबी जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सोचा कि मालिक नहीं, मुझे जाके देखी कि वहाँ कोई पुराना सामान उठा के लाना है। ये ले लिया चाबी, जाके जैसे ही रूम खोला वैसे ऐसा कुछ लौका, जिसे देखने के बाद ये काफ़ी डर गया और खोलते ही रूम फिर सड़ देना बंद किया और नीचे भाग के आया सिक्योरिटी को चाबी देके। अब वहाँ पे सिक्योरिटी से कुछ बोला भी नहीं, भागते भागते तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक सब बताया कि मैंने रूम खोला तो मुझे कुछ भयानक चीज़ दिखा जिससे मैं डर गया और अब मेरे साहस नहीं कि उस रूम में मैं जाऊँ। तो ये कहा कि अगर तुम उस रूम में नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
अब कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है बचने का। तो ये कहा मैं क्या करूँ, मैं उस रूम में जा रहा हूँ तो मुझे बहुत भयानक भयानक चीज़ लग रहा है। तो इस तांत्रिक कहा कि ऐसा है तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तांत्रिक अपने 5-6 तांत्रिक दोस्त को बुलाया और उनके चेला चपेट मिलकर 20-25 हो गए। और इसके माता पिता और इसके दोस्त भी थे। ये सब गया। जाते ही जैसे ही एक तांत्रिक का चेला सोचा कि मेरे साथ गुरुजी हैं तो मैं इस गेट खोलता हूँ। वे गेट खोल के अंदर ढुकने का प्रयास किया। वो स्पीड में इसके देह पे वार किया और जिससे आके दीवार में टकरा के इसका मौत हो गया। अब सब तांत्रिक डर गए, लेकिन वो तांत्रिक जो था मेन, वे बहुत हिम्मती था। फिर वे जादू टोना से कुछ किया और अंदर गए लोग। अंदर जाने के बाद अंदर से लगा किसी का आवाज़, बहुत ही ज़्यादा अंदर में झोल लगा था, बहुत ही ज़्यादा रूम गंदा था। अंदर जाने के बाद कुछ आवाज़ आया, कौन हो तुम, यहाँ से चले जाओ। कोई लेडीज़ का आवाज़ आया कि यहाँ से चले जाओ। तो ये इसने कहा तांत्रिक कि तुम कौन हो, अब तुम यहाँ पे क्यों हो। तो वे कहा कि तुम्हें जीना है तुम यहाँ से चले जाओ। उस रूम में बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो तांत्रिक ने कहा कि अच्छा तुम इससे परेशान क्यों कर रही हो। वे कहा कि मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, तुम चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। ये अब बहुत काफ़ी डर गया तांत्रिक भी। लेकिन तांत्रिक थोड़ा हिम्मती था, इसलिए तांत्रिक अपना पूजा पाठ करने लगा। भूत बहुत एक को अचानक से उठा के दीवार में लड़ा के नीचे गिरा दिया। अब लग रहा था उसका मुंह कोई बहुत चीज़ से ऐसा बढ़िया कुछ चीज़ से उसे मुंह का पे हमला किया है, जिससे उसका मुंह का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया था। बहुत वहाँ पे जितने तांत्रिक और तांत्रिक के चेले गए थे वे सब काफ़ी हद तक डर गए। इतने डर गए कि अब वो बोलने में भी डर रहे थे कि क्या बोले। बालकोनी में जाकर देखा लोग तो ऐसे ही माटी जमा है, ऐसे ही झोल लगा है। तो वो ये अब लड़का सोच रहा था कि मैं बात कर रहा था किससे, क्या मैं भूत से बात कर रहा था। तो थोड़ा पूजा होने लगा। तो ये तांत्रिक ने पूछा तुम इसे क्यों धरी हो। तो ये वे कही कि मैं इससे प्यार करती थी और बहुत पहले ये मुझे मार दिया है। तो तांत्रिक ने कहा था कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, इसका चेहरा उसमें मिलता होगा। तो ये कही नहीं यही है, ये मुझे मार दिया है। तो अब बहुत डर गया लोग, कही कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सब अब बहुत ही ज़्यादा डर गए लोग। तांत्रिक पूजा कर रहा था, एक एक तांत्रिकों को उठा कर भूत, वो जो ताकतवर भूत भी थी वो उठा कर पटक रहा था, बहुत स्पीड में पटक रहा था। लास्ट में जो मेन तांत्रिक थे उसे कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे कभी न आना। तो वे कहती है नहीं मैं फिर आऊँगी क्योंकि ये मुझे मारा है, ये मुझे छल से मारा है, मैंने इससे प्यार किया, ये मुझे मारा है। बहुत ये ज़्यादा डर गया था। तो ये तांत्रिक ने कहा कि ये वो लड़का नहीं है, इसे तुम परेशान करना कभी मत। तो ये कहा नहीं ये यही लड़का है और मैं इसे परेशान करूँगी। तो उसके बाद तांत्रिक उस भूत को कैद करके अब बहुत दूर जाके उसे कहीं पे कुछ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद से ये लड़का अपना कमाने के लिए दिल्ली चला गया और मालिक से माफ़ी मांगा कि ऐसा बात है। मालिक ने विश्वास नहीं किया, मालिक थोड़ा रहम दिल का था इसलिए माफ़ कर दिया। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम।